हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, रिश्तों की फ़िक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिसने जितना निभाना है वह सिर्फ उतना ही साथ निभाएगा। तुम क्यों मुश्किलात की ज़िंदगी पर गम करते हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि खुदा अपने पसंदीदा बंदे को कितना आज़माता है? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन ज़बान पर यही बात होती है, अल्लाह पाक जो करता है वह बेहतर करता है। आप अल्लाह के लिए वक्त निकाल लें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी से बुरा वक्त भी निकाल देगा इंशाअल्लाह। नमाज को बोझ की तरह न पढ़ा करें, यह एक तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें हर बोझ से सुकून पाने के लिए दिया है। साथ न देने वालों का तरीका और रवैया यह है कि वक्त पड़ने पर वह नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी हमारी उदासी की वजह हमारी अपनी सोच होती है जो हमें अंदर तक खा जाती है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करेगा तो बुराई नहीं देखता और नफ़रत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया है, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया है। दुनिया के इस भीड़ भाड़ और दुनिया के बाज़ार में ज़िंदगी का सबसे कीमती सिक्का मुखलिस महबूब का साथ है। औरत पर हाथ उठाना बुज़दिल मर्द की निशानी है। जो अपने हो जाएं, उनमें खामियां नहीं देखा करते हैं। पता है सुकून क्या है? अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करना। अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने वक्त का फ़िरौन क्यों न हो। 4 दिन भी कोई दूसरा नहीं निभा सकता जो किरदार एक बाप सारी ज़िंदगी निभाता है। जिस घर में बड़ों से मशवरे नहीं लिए जाते हैं, वहाँ बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं। सस्ते लोगों के लिए अपने महंगे आंसू मत जाया करो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे आँखों से निकले एक आंसू के बराबर भी नहीं होते। यह दुनिया भी कितनी अजीब है दोस्त। जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, अब चलना आता है तो हर कोई गिराना चाहता है। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ नहीं होता कि कुछ लम्हे न निकाल सके। बेवकूफ़ मत बने। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दो, लेकिन उन लोगों को कभी माफ़ न करो जो तुम्हारे रिज़्क़ और इज़्ज़त के दुश्मन हैं। हम सब मर जाएंगे एक दिन, यह हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे के दिल को दुखाते हैं, एक दूसरे को अज़ियत देते हैं और एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियाँ तक खा जाते हैं। मुश्किल में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर होती है। हर ख़ानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे ख़ानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। जो औरत शौहर की मर्ज़ी के बजाय अपने मायके की मर्ज़ी के मुताबिक चले, वह अपना घर जल्दी बर्बाद कर देती है। साफ इनकार कर दिया करें, मगर किसी के दिल में जज्बात पैदा करके उसे झूठी उम्मीद और धोखे में मत रखा करें। बच्चे को मारने का मतलब है तुम में काबिलियत ही नहीं है, उसे समझा सको। एक दिन ऐसा आएगा कि वह जिद्दी बन जाएगा और तुमसे नफ़रत करेगा। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं।
वक्त ऐसा चल रहा है जहां तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियाँ, सच्ची मोहब्बतें और इंसानियत सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन इंसान के किरदार में नहीं। कायनात की सबसे महंगी चीज़ लोगों का एहसास है और कद्र है, जो हर किसी के पास नहीं होता। हर इंसान की सोच और मिजाज का मयार एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ लोग रिश्तों को पूरे खुलूस और दिल से निभाते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए साथ रहते हैं। 4 बातों से शौहर की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। नंबर 1, जब औरत अपने शौहर के साथ ज़बान दराजी करती है। नंबर 2, जब औरत अपने शौहर की कोई बात का उल्टा मतलब निकालती है। नंबर 3, जब औरत अपने शौहर की मर्ज़ी के बिना कोई काम करती है। और नंबर 4, जब शौहर एहसास करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, ख्याल रखने वाला हो, तो उसके बावजूद औरत अपने शौहर की बात नहीं मानती, शक करती है। इख्तलाफात हमेशा बहादुर और असूल पसंद लोग रखते हैं। मफाद परस्त लोग लालची और हमेशा चमचागिरी और चापलूसी में ज़िंदगी गुजारते हैं। इस दुनिया में ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छा बयान करते रहो, अगर ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान करते रहो। दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ गुर्बत है, क्योंकि इसमें सारे रिश्ते टूट जाते हैं। हद से ज़्यादा अच्छे होने की और दूसरों पर अंधा भरोसा करने की बाज़ औक़ात बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, मगर सब्र के रंगों से ज़िंदगी हसीन हो जाती है, जबकि गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, रूह पर लगता है। बेबसी की आंख से गिरने वाला एक आंसू न जाने कितनी इबादतों को जमींदोज कर देता है। इस दुनिया के भीड़ में करीब उनके रहो जो तुमसे दूर न रह सकें। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोग के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। यह अपने अपने किरदार का नतीजा है। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तहानों से गुज़र कर पत्थर हो जाता है, दिल भी दुखा ले तो बुरा नहीं लगता है। मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है? ज़िंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। कुछ लोग हमारे हमदर्द होते हैं और कुछ लोग बस दर्द होते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। रिश्ते अगर बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या सोकर गुजार दो। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने इखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो कीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा देर नहीं होती है। मकान पक्का हो या कच्चा, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन ईमान पक्का न हो तो कब्र की ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल हो जाती है। कोशिश करें वह आसमानी नेमत जिसे ज़मीर कहते हैं, उसे कभी न खोएं। कराई नहीं जाती हैं, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट का वजह बनकर। एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फ़ना हो जाती है।
इसलिए दोनों चीज़ों पर कभी तकब्बुर ना करें। औकात से ज़्यादा किसी की इज्जत देना किसी से दुश्मनी करने के बराबर है, क्योंकि कमज़ोर लोग इज्जत का वज़न नहीं उठा सकते। कितने अपने हैं जो गैरों से ज़्यादा गैर हैं, और कितने गैर हैं जो अपनों से ज़्यादा अपने हैं। कोई भी शख्स किसी दूसरे का जगह नहीं ले सकता है। दिलों में जगहें फिंगरप्रिंट की तरह होती हैं जो कभी किसी से मैच नहीं होती।